यहाँ तो मान के चलिए मंदिर से पश्चिम लगभग 200 घर की आबादी है मुस्लिम की, उनका भी यही मेन रास्ता है, वो भी लोग आते जाते हैं, उनको भी काफ़ी खुशी है। और पूरे गांव के इधर जो कब्रिस्तान है वो लोग भी कब्रिस्तान में जाते आते हैं, उनको भी काफ़ी खुशी है जो ये रास्ता बन गया। नहीं तो पानी हिलना पड़ता था, भटोना पानी, यहाँ थोड़ी वर्षा होता था 1 फीट पानी खड़ा हो जाता था। अभी दोनों संप्रदाय के लिए बहुत ही अच्छा हो गया। अभी हम मधुबनी जिला के बिस्फी प्रखंड के भैरवा गांव में के भैरवा स्थान मंदिर पे आए हैं। आपको बतला दे, यह जो मंदिर जो है ना मिथिलांचल में बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है ना उगना महादेव जी विद्यापति जी से मिल, जो कि उनके फैन हो गए थे, उनसे मिलने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। और आपको बतला दें कि आगे जा कर के हम आपको यहाँ के पंडित जी से बात करके भैरवा स्थान मंदिर के जो विस्तृत रूप से जो है ना उसके बारे में जानकारी देंगे। और यहाँ पे करीब दशकों से जो है ना यहाँ पे इस मंदिर के रास्ता के लोग करके भी विवाद चल रही थी, जिस विवाद को जो है ना अभी कुछ दिन पहले ही विवाद को जो सुलझा लिया गया है। और यहाँ के जो कुछ मुस्लिम भाई जो है ना करीब 10 धूर जमीन जो है ना इस भैरवा स्थान मंदिर के रास्ते के लिए दिए हैं। और एक तरफ बिहार के जो राजनेता लोग बोलते हैं हिंदू मुसलमान को बांटते रहते हैं, और एक तरफ यहाँ पे देखें तो किस प्रकार से आप लोग देखते हैं। सर इस मंदिर का इतिहास सर कुछ बोलेंगे? मंदिर यहाँ पहले फॉरेस्ट प्रति कदीम जंगल था, ये बाग था, यहाँ भृगु ऋषि की कुटिया था। विद्यापति महादेव का परम भक्त थे, उन्होंने यहाँ मिथिलांचल में पूजा करते थे तो महादेव कैलाश पर हिलने लगते थे। एक दिन अचानक महादेव पार्वती से कहे कि पार्वती, मिथिलांचल में मेरा एक भक्त है, मैं एक बार दर्शन देने के लिए उनको जाऊँगा। पार्वती कहा कि ठीक है प्रभु, जा सकते हैं। महादेव एक मनुष्य का, साधारण मनुष्य का भेष धर लिए और विद्यापति के पास आए मिलने के लिए। विद्यापति बेचारे स्नान करके अपने पूजा पर बैठे हुए थे, पूजा कर रहे थे। उनका लड़का दरवाजे पर बैठे के खेल रहे थे। जैसे ही महादेव आया वैसे ही वो लड़का कह रहे, इधर कहाँ जा रहे, उधर जाओ उधर जाओ। तो उन्होंने कहा, रे मैं ठाकुर जी से मिलने के लिए जाता हूँ, तू मुझे क्यों रोक रहे हो? कह रहे ठाकुर जी पूजा कर रहा है। तो उसके बाद विद्यापति कहते हैं कि अरे रे इतना हल्ला तुम लोग क्यों कर रहे हो? मैं पूजा कर रहा हूँ। तो कह रहा मैं भी पूजा करने के लिए आया हूँ सरकार, मैं ठाकुर जी से मिलूंगा। उसके बाद विद्यापति कह रहे ठाकुर जी तो मैं ही हूँ, बोलो क्या काम है तुम्हें? कहा महाराज मैं आपका नाम हो तो बहुत दिनों से सुन रहा था, आप दयालु लोग हैं, आप मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं आपके पास काम धाम करूँगा। कहा रे मेरे पास तो काम करने के लिए एक रामा है, वह काम कर रहा है, छोटा मोटा काम है वो कर रहा है, तुम क्या काम करोगे? कह रहा महाराज तो मैं आपका नाम तो बहुत दिनों से दयालु में सुनते थे कि आप मिथिलांचल में दयालु लोग हैं, तो मुझे भी कोई काम दे दीजिए, मैं भी काम करूंगा और मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, मैं पेट पर ही काम करूंगा, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। उनकी पत्नी विद्यापति की पत्नी सुधीरा सुनी तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा नौकर कहाँ मिलेगा, इसलिए इन्हें रख लिया जाए, ये काम करेंगे। फिर विद्यापति कह रहे तुम्हें कोई लड़का बच्चा है, पत्नी है? उन्होंने कहा हाँ, ऊंचे घर की बहू है, उन्होंने अपने बाप के यहाँ गुजर बसर करती है, रहती है, और मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इधर उधर घूम फिर के गुजर बसर करता हूँ। और 2 लड़का है, एक चूहे के साथ उधर खेलता होगा, एक मजूर के साथ उधर खेलता है, मैं अपना जो है इधर उधर घूम फिर के गुजर बसर कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, यहाँ रहोगे तो घास काट के लाना पड़ेगा, बैल की घास खिलाना पड़ेगा, आंगन में झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, कपड़ा धोना पड़ेगा, भांग पीसना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं तो सब काम कर लूँगा, मैं हंसते खेलते कर लूँगा। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है रह जाओ। अब रहने लगे तो अब महादेव ही तो थे, महादेव को और विद्यापति को घनिष्ठा प्रेम हो गया। जो पहले की नौकर रामा था उससे कोई नहीं, अब जो है जो भी काम करता था वो उगना ही को कहते थे। अचानक एक दिन विद्यापति कहते अरे उगना चलो चलते कहीं भ्रमण में दोनों आदमी। फिर महादेव कहा कि चलिए मैं अभी चलता हूँ। दोनों आदमी भ्रमण में निकले। फॉरेस्ट प्रति कदीम जंगल, यहाँ मधुबनी के साइड में वहाँ भी फॉरेस्ट प्रति कदीम जंगल था, जहाँ अभी उगना हॉल्ट के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है, वहाँ भी फॉरेस्ट प्रति कदीम जंगल था। उस जंगल में जैसे गया है विद्यापति, वैसे सूर्य को इतना प्रकाश हुआ कि विद्यापति को काफ़ी प्यास लगा। उसके बाद उन्होंने कहा था अरे उगना मुझे तो बहुत जोर प्यास लग गया है, कहीं से जल ले आओ। उसके बाद उगना कहता है मैं अभी लेके आता हूँ। फिर विद्यापति कह रहे लाओगे कहाँ से, यह तो पूरा जंगल दिखाई दे रहा है। कहा हाँ महाराज मैं अभी लेके आता हूँ, आप रुकिए तो सही। फिर उन्होंने गए एक पेड़ के ओत में जाके अपना जटा से एक कमंडल जल ले लिए और विद्यापति को दिए पीने के लिए। विद्यापति जैसे ही वह जल पीते हैं वैसे ही उनको गंगाजल के स्वाद आया। उसके बाद उन्होंने कहते हैं अरे उगना यह तो गंगाजल के स्वाद आए, तुमने लाए हो कहाँ से, मुझे बताओ।
कहा महाराज पीजिए ना, मैं आपके लिए बहुत दूर से दौड़ दौड़ के ला रहा हूँ, यह एकदम साधारण जल है। उसके बाद फिर विद्यापति मुंह में लेते, फिर उनको गंगा जल की स्वाद आया। उसके बाद उन्होंने कहते हैं उगना यह कोई साधारण जल नहीं है, यह तो गंगा जल है, तुमने लाए हो कहाँ से, मुझे सच सच बता दो। उसके बाद कहता है महाराज मैं अभी बतलाता हूँ, चलिए चलिए चलिए। उसके बाद कहता है महाराज मैं भी बतला रहा हूँ, चलिए चलिए चलिए। ले गया पश्चिम साइड में, 2 घंटा दौड़ाया, कहीं कुछ नहीं मिला। उसके बाद कहता है अरे उगना मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, अरे मैं जंगल में रास्ता भटक रहा हूँ ठाकुर जी, चलिए चलिए मैं इधर चलता हूँ। फिर उस साइड में गया, फिर उस साइड में गया, उस साइड में दक्षिण साइड में गया, दक्षिण साइड में जाने के बाद वहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है। फिर उगना कहता है देखिए देखिए मैं रास्ता भटक रहा हूँ, चलिए आप इधर चलिए। फिर पूर्व साइड में गया, पूर्व साइड जाने के बाद वहाँ भी कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अरे इधर चलिए मैं रास्ता भटक रहा हूँ जंगल में। उसके बाद जो है उत्तर साइड निकला, उत्तर साइड जाने के बाद फिर कहा अरे विद्यापति अरे उगना मुझे इतना क्यों परेशान करे, तुम बतलाते क्यों नहीं हो। उसके बाद उन्होंने कहा महाराज मैं ऐसे आपको नहीं बतलाऊंगा, कुछ कह दिया, अरे वो कभी कभी मुझे भी कुछ कह देती है, चल चल चल। वापस में घर लाया, घर रहने लगे मिलजुल के। उसके बाद अचानक अब नारद जी कैलाश पर जाते हैं। नारद जी कैलाश पर जाकर के पार्वती को कहते हैं कि पार्वती मिथिलांचल में जो महादेव गया अब वहाँ से आना असंभव है, वो देखिए वहाँ मिथिलांचल में जो गया है वो क्या काम कर रहे हैं, विद्यापति का कपड़ा साफ कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही पार्वती देखता है तो यहाँ कपड़ा उन्होंने धो रहे थे। उसके बाद कहा कि मैं क्या मुनिवर इसके लिए उपाय करूं। फिर नारद जी कहते हैं नारायण नारायण देवी इसका तो उपाय स्वयं आप जानते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है मैं क्रोध को अभी आवाहन करती हूँ। क्रोध आया और क्रोध के कहा कि बेटी तुम जाओ मिथिलांचल में विद्यापति के पत्नी सुधीरा है, उसके मस्तक में समा जाना, वो उसे हटेगा डांटेगे, वो वहाँ से भागेगा। उसके बाद जैसे ही सुधीरा के मस्तक में काल समाया है वैसे ही जो है से चंडाल वाला रूप सुधीरा धर लिया। उसके बाद और सुबह में उठते ही कहता रे 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 जाओ बेलपत्र तोड़ के ले आओ। उसके बाद विद्यापति ऐसे क्यों बोल रहे, मैं ही ले आता हूँ। उन्होंने कहा ना आप जाइए स्नान कीजिए। वैसे ही विद्यापति गए स्नान करने के लिए, स्नान करके आए अपने पूजा पर बैठ गया। सुधीरा गई स्नान करने के लिए, स्नान करके आई अपने चूल्हा पर बैठ गया। उसके बाद महादेव गए बेलपत्र तोड़ने के लिए। अब बेलपत्र क्या तोड़ेंगे, बेलपत्र तोड़ते ही तोड़ते उनको वहाँ पार्वती आ गया कैलाश से। अब दोनों आदमी बातें चीते में काफ़ी टाइम लगाया। उसके बाद फिर अचानक पार्वती कहते हैं कि महादेव अब आपका भक्त पूजा के लिए ललायित हो रहा है, इसलिए आप बेलपत्र लीजिए और जल्दी चले जाए, मैं भी शिव लोग चल रही हूँ। फिर उसके बाद जो है से महादेव कहा कि ठीक है देवी आप जाएं और मैं भी चल रहा हूँ बेलपत्र लेके। फिर उन्होंने बेलपत्र क्या तोड़ेंगे, बेल का ठाड़ी एक बोझा तोड़ लिए और माथा पर बांध के कांटे सुद्धा रख लिए और हंसते ही आ रहे थे। आज तो रास्ता में मुझे पर्वतिया मिल गया है, बातें चीते में काफ़ी लेट हुआ है, आज तो ठाकुर जी को पूजा में काफ़ी लेट हो गया होगा। ऐसे ही सुधीरा यह सुन रही थी। सुधीरा को बहुत गुस्सा आई। उन्होंने कहता था रुक तुझे मैं पर्वतिया से मिलाती हूँ। जैसे ही उन्होंने सुना चूल्हा से चैला निकाला, 2-4 चैला इनको घिस दिया। अब इन्होंने कहते हैं मुझे क्यों मार रहे, क्या हुआ है बताइए ना क्या हुआ है। अब वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं, चैला ऊपर से इनको पटक रहा है। इनका लड़का विद्यापति का लड़का देख लिया, कहता है मम्मी मम्मी उगना को देख, मम्मी मार रहा है, पापा पापा उगना को मम्मी मार रहा है। जैसे ही विद्यापति सुने, विद्यापति वो आए वहाँ से और सुधीरा को भर पाँच के पकड़ा। हा साक्षात महादेव, साक्षात महादेव जैसे ही कहे वैसे ही महादेव पीछे में जाके विद्यापति को कान में कहते हैं अरे विद्यापति आप अपने प्रण पर अटल नहीं रहे, इसलिए मैं आपका साथ छोड़ के शिवलोक चला। वैसे ही वहाँ सुनते ही कहते ही उन्होंने शिवलोक चल दिए। उसके बाद यहाँ फॉरेस्ट प्रति कदीम जंगल था, इस जंगल में भृगु ऋषि की कुटिया था, इस कुटिया पर आकर के उन्होंने विराजमान कर गए। उसके बाद अब विद्यापति जैसे इनके पीछे रगड़ने लगे, विद्यापति को ठेस लगा गिरा। अब विद्यापति के पत्नी सुधीरा वो भी काफी रोने चिल्लाने लगे। वो भी उन्होंने कहते मुझे पहले क्यों नहीं बतलाए, मैं इनको मार करके काफी पाप का भागीदारी बन गया, प्रायश्चित लग गया, आप मुझे पहले बताते। उगना कहाँ गया, उगना कहाँ गया, दोनों उगना रे मोरकता गिले, उगना रे मोरकता गिले करते करते रोने चिल्लाने लगे। उनका लड़का भी रोने चिल्लाने लगे और घर परिवार का सब उनका जो है से चिल्लाने लगे। लोग गांव समाज के उनको समझाने के लिए आया, कहता अरे एक उगना चला गया उसके लिए तुम इतना रो रहे हो, क्या हुआ है ठाकुर जी, चुप ये फिर ऐसा
उगना खोई आएगा, फिर नौकर कोई मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने कोई शांत होने की बात नहीं, रो रहा था, चिल्ला रहा था, उगना रे मुरकता के लिए, उगना रे मुरकता के लिए। उसके बाद अचानक फिर उसके बाद पार्वती कहते हैं कि महादेव आपका भक्त जो है प्राण त्याग रहा है, दोबारा एक बार और दर्शन दे दीजिए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा प्रायश्चित पाप लगेगा। फिर महादेव एक औघर का भेष धर लिए और उस जंगल में जहाँ विद्यापति लेटे हुए थे वहाँ आकर के कहते हैं रे 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 इस जंगल में क्या कर रहे, उठो उठो। जैसे ही उठता है वैसे ही उन्होंने कहते हैं अरे रे रे मेरा उगना को देखा, अरे कौन उगना, देख उधर कहीं जंगल में बबुरमन्नी में पड़ा है, जा देखो। वैसे ही जैसे बबुरमन्नी में गया देखने के लिए, वैसे ही वहाँ कुछ नहीं मिला। जब तक उधर देखने के लिए गए तब तक महादेव वहाँ से फरार हो गया। फिर वहाँ से विद्यापति आए और अचानक वहीं गिर गया उगना उगना करते। फिर उसके बाद रात में विद्यापति स्वप्न देते हैं कि अरे विद्यापति तुम मेरे लिए इतना क्यों व्याकुल रहते हो, तेरे ही जैसे संसार में मुझे कई और भक्त है, कई और को दर्शन देना है, चलो दोबारा अगर मिलना चाहते हो तो मैं भृगु ऋषि के यहाँ बैठा, तुम आकर के मिलो। जैसे ही बेचारा रात में स्वप्न देखते हैं, प्रातः होकर के आए और यहाँ थोड़ा सा ध्यान दिए तो महादेव और पार्वती दोनों खड़ा होकर के दर्शन दिए। दोनों को भर पाँच के पैर पकड़े कि प्रभु आप मेरे साथ चले। इन्होंने कहा कि नहीं विद्यापति साथ नहीं जाना है, तुम्हें जो भी कुछ मांगना है मांग ले, जो भी कुछ लेना है ले ले, पर साथ नहीं जाना है। इन्होंने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप मेरे साथ चले। इन्होंने कहा कि नहीं विद्यापति साथ नहीं जाना है, तुम्हें जो भी कुछ मांगना है मांग ले। उसके बाद उन्होंने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप मेरे साथ नहीं जाते हैं तो मुझे रह के क्या करना है, केवल मुक्ति चाहिए। यहाँ से गए और जीते ही गंगा लाभ कर गए, कहाँ जहाँ समस्तीपुर में भी विद्यापत नगर स्टेशन बन गया। बस यही कहानी है सर यहाँ।